इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं। पहले इसको चेक कर लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में तो नहीं आएगा, इसका पाकिस्तान में आएगा। तो 1.4K एंड 4 इजी है, अच्छा है, ठीक है। और ये वाला बंदा टॉप पे रैंक है। तो सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना होता है, चलें नोटपैड भी ओपन कर लें, शीट हमारे पास ओपन है। तो सबसे पहला काम ये आप लोगों ने करना होता है कि इसको सर्च करना है सर्च इंजन में, और आइडिया लेना है कि हमने टाइटल क्या रखना है। ठीक है, आप पोस्ट करते वक्त टाइटल रखते हो, लेकिन आपने देखा होगा कि मैंने ऑलरेडी लिखा होता है। तो आपने इसका टाइटल सबसे पहले चूज करना है कि यार इसका टाइटल क्या होना चाहिए। तो टाइटल कैसे चूज करना है, सेम अपने कंपैरेटर को देखना है और देखना है कि गूगल ने कौन कौन से पहले जो है वो रैंक किए हुए हैं इस कीवर्ड से रिलेटेड। तो हमने जब इसको सर्च इंजन में सर्च किया तो हमने नीचे देखा, हमारे पास सबसे पहले ये वाला आया, टॉप 10 फ्रीलांस वेबसाइट्स इन पाकिस्तान। कीवर्ड हमारा क्या है, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद दूसरा आ गया टॉप 10 फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान, यानी कि कीवर्ड आपका यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। और आगे लिख दिया जी कराची 2023, ठीक हो गया। बेस्ट फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान, बेस्ट फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान इन 2023, टॉप 10 बेस्ट फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान, टॉप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान टू अर्न मनी ऑनलाइन। तो तकरीबन जो कॉमन चीजें हैं, टॉप बेस्ट वगैरह जो है वो स्टार्ट में लगा हुआ है, टॉप 10 इस टाइप की चीजें जो है वो स्टार्ट में लगी हुई हैं। ज्यादातर लोगों ने टॉप 10 ही लगाया हुआ है। टॉप 10 3 लोगों ने लगाया हुआ है और बाकियों ने टॉप, तो जरूरी नहीं है कि आप टॉप 10 लगाएं। जरूरी ये है कि आपके कीवर्ड का इस्तेमाल कहाँ पे होना चाहिए। तो वो जाहिर सी बात है, आप जो है वो सेंटर में ही करेंगे, उसके स्टार्ट में कुछ लगाएंगे, उसके एंड पे कुछ लगाएंगे, तो सेंटर में ही आपका फिक्स हो रहा है। कोई भी ये एक है जिसने फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान daytime.pk एक ब्लॉग है, उसने इसको रखा हुआ है। तो हम जो है वो चूज करते हैं। आप जो है वो बहुत सारे टूल्स वगैरह भी होते हैं ऑनलाइन, तो उससे भी टाइटल की हेल्प ले सकते हैं, वो भी आपको जनरेट करके देते हैं। लेकिन मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उनकी हेल्प लें। वो अपनी मर्जी से आपको जनरेट करके दे देंगे, लेंथ पूरी कर देंगे, लेकिन जो बेस्ट ये वे है ना कि आपको पता चल जाए कि यार जो कंपेटिटर हैं कि उनका टाइटल किस टाइप का है। आप एज इट इज भी अपने किसी कंपेटिटर का टाइटल चूज कर सकते हैं। टाइटल में, हेडिंग्स में, H1 में कोई जो है वो प्लेजिज्म नहीं होता, आप चूज कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं उससे बेटर कर सकता हूं तो वो ज्यादा रिकमेंडेड चीज है, क्योंकि कंपेटिटर का ऑलरेडी जो लिखा हुआ है वो अगर चूज करते हैं तो उस जैसा ही टाइटल है ना, तो वो आप उसके पास पास आ सकते हैं। उसको बीट करने के लिए उससे बेटर लिखना जरूरी है। तो कंपेटिटर वाली चीज मद्देनजर रखते हुए कुछ बेटर चीजें बीच में ऐड करने की कोशिश करनी है। तो ये हमारा कीवर्ड है जी, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान। चले हम लिखवाएं हमें क्या टाइटल होना चाहिए। अपना दिमाग भी थोड़ा सा यूज किया जाए ना, आप तो वैसे के वैसे ही चले जाते हैं वापस। अमेजिंग फ्रीलांसिंग वेबसाइट इन पाकिस्तान। ठीक है जी, और कोई। टॉप रेटेड फ्रीलांसिंग वेबसाइट इन पाकिस्तान। ठीक है, अफेक्टिव फ्रीलांसिंग वेबसाइट इन पाकिस्तान, ये भी हो सकता है। पता है ये जो पावरफुल वर्ड्स का इस्तेमाल होता है ना, इनको पावरफुल वर्ड्स बोला जाता है। टॉप, बेस्ट, इफेक्टिव, अमेजिंग, ब्यूटीफुल, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, इनका इस्तेमाल उन कीवर्ड्स के साथ होता है जो कि जर्नल होते हैं और उनके साथ वो चीज़ अच्छी लगे। जैसे टॉप 10 अमेजिंग प्लेसेस टू विजिट इन नारायण का खान, तो इसके साथ बेटर लग रहा है। अमेजिंग ब्यूटीफुल वेबसाइट्स तो नहीं होती ना, वेबसाइट्स तो होती हैं टॉप या बेस्ट या लेटेस्ट या फेमस। तो इस चीज का आपने ख्याल रखते हुए वर्ड का यूज करना है, ठीक है। तो फेमस मेरा ख्याल है कि किसी ने यूज नहीं किया हुआ, तो ये हमें करना चाहिए कि यार एक फ्रीलांसर वो पता करना चाह रहा है कि यार फेमस कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं। या आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10 रैंक्ड, ठीक है, या 10 बेस्ट या टॉप तो ऑलरेडी यूज हुआ हुआ है। तो आप इस टाइप का आइडिया अगर देना है तो वो दें जी। हाईली रिकमेंडेड फ्रीलांसिंग वेबसाइट इन पाकिस्तान। बिल्कुल, ये भी बेस्ट है। एक और आ गया,
हाई इन डिमांड को ऐसा लिखा जाएगा, चलें हम हेल्प ले लेते हैं। नहीं, वैसे ही लिखा हुआ है, हाई इन डिमांड। इन और डिमांड के साथ ये लगता है ठीक हो गया। हाँ सही लगाया, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं 10 हाई इन डिमांड फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान, ठीक है। इसको खत्म भी आप कर सकते हैं, ठीक है। टॉप 10 क्या कह रहे हैं? ये देखें इन डिमांड था, तो मोस्ट इन डिमांड भी आ सकता है, हाई इन डिमांड भी आ सकता है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ये पावरफुल वर्ड का इस्तेमाल भी कर लिया, हाई डिमांड भी कर लिया फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान। आप 2023 भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका आर्टिकल अच्छा रैंक हो जाता है तो बाद में आपको फिर ईयरली बेसिस पे चेंज करना पड़ता है। तो अगर आपने वो लगाना है, इशू नहीं है, आप लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी लगाना तो भी इशू नहीं है, ज़रूरी नहीं होता, लेकिन आप लगा सकते हैं। लेकिन आपको फिर उसको अपडेट करना पड़ेगा। आपको याद रखना चाहिए कि किन किन में मैंने 2023 लगाया, ताकि आप 2024 में जाके उसको एडिट करें। तो मैं इस हिसाब में नहीं पढ़ता, तो मैं उसके बगैर ही काम चलाता हूँ। टॉप 10 हाई स्टार्ट में मैं करता था, लेकिन अब मुझे फील हुआ है कि यार वो काम खराब करता है। टॉप 10 हाई इन डिमांड फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान। पावरफुल वर्ड का इस्तेमाल भी हो गया, डिजिट का इस्तेमाल भी कर लिया, और आपने ये जो वर्ड है वो भी पावरफुल वर्ड का इस्तेमाल भी आपने 2 दफ़ा कर लिया। तो ये मेरा ख्याल बेस्ट है। हम जो है वो ये हमारा टाइटल हो गया। इसके बाद अब नेक्स्ट चीज़ क्या करनी होती है कि आपने जो है वो अपने कंपेटिटर को अपने कंपेटिटर को ओपन करना होता है, 3-4 को, ठीक है। जैसे सबसे पहला आ गया, ये मैं बता रहा हूँ कि मैनुअल आपने कैसे अपना आर्टिकल लिखना है। वर्ड फाइल भी एक ऑन कर लेते हैं। ये आपका H1 है। आपने वर्ड में जब लिखना है इसको यहाँ से हेडिंग 1 दे देना, ठीक है, और यहाँ से सेंटर में कर ले। ये आपकी हेडिंग है। अच्छा, इसके बाद आ गया जी आपका पहला कंपेटिटर, इसको आपने ओपन कर लिया। नीचे आ गया दूसरा, इसको भी ओपन करें। तीसरा इसको भी ओपन करें, और ये चौथा इसको भी ओपन कर लेते हैं। चलें, पांचवा है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो हमने 5 कंपेटिटर जो टॉप 5 रैंक्ड हैं उनको ओपन कर लिया। इनसे हमें ये आइडिया मिलेगा कि ये जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान कीवर्ड है, इसके बारे में क्या क्या इन्होंने लिखा है, क्या क्या चीज़ें हमें लिखनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें ऑलरेडी सर्च इंजन रैंक कर रहा है, लाइक कर रहा है इस कीवर्ड से अगेंस्ट। तो हमें क्लियर आइडिया मिल जाएगा, और वर्ड्स का भी आइडिया मिल जाएगा कितना लेंथी कंटेंट उन्होंने लिखा हुआ है। तो पहले कंपेटिटर को ओपन करके देखते हैं। तो टॉप 10 फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान। तो सबसे पहले वो थोड़ा सा हमें बता रहा है कि जी फ्रीलांसर्स क्या होते हैं, ठीक है। देर आर 4.8 मिलियन स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन HSC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान एंड येट द अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, उसके लिए फ्रीलांसिंग की ज़रूरत पेश आई। फ्रीलांसिंग क्या है वो उसने थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर वो हमें बता रहा है कि उसके लिए फ्रीलांसिंग वेबसाइट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये है जी टॉप 10 फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, उसने उनके नाम बता दिए। तो उसके बाद जो है वो 1 बाय 1 उसको इन डिटेल में उसने लिखना शुरू कर दिया। और जब उसने इन डिटेल में उसको लिखा है, तो साथ साथ उसकी जो है वो उसने ईमेल और व्हाट्सएप नंबर वगैरह इस टाइप की चीज़ें भी दे दी हैं अगर आपने कोर्सेज वगैरह करने हैं। तो ये देखें, ये इमेजेस का इस्तेमाल है। पहला कंपेटिटर हो गया, ये हो गया दूसरा। टॉप 10 फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान अपडेटेड 2023। तो ये वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, इशू नहीं है, क्योंकि लोग लगा लेते हैं 2023 भी साथ। तो ये इसने कैनवास इमेज बनाई है। सबसे पहले उसने बता दिया है कि दी पॉजिटिविटी एंड सक्सेस ऑफ पाकिस्तान डिपेंड्स ऑन ग्रेजुएटी ऑन द फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री, ठीक है। उसके बाद
कंटेंट इज प्रोटेक्टेड, यानी आप कॉपी नहीं कर सकते, उसने अलाउ नहीं किया, वो अलाउ करना चाहिए। आपने इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करनी। बड़ी अच्छी एक्टिविटी होती है अगर वो कंटेंट आपके ब्लॉग से कॉपी करता है, तो बहुत अच्छा इंडिकेशन जाता है स्पाइडर को, गूगल को, कि यार कंटेंट बहुत अच्छा है, लोग इसको कॉपी कर रहे हैं। तो उसका ये फ़ायदा होता है कि आप जो है वो आपकी रेपुटेशन बढ़ती है, आपकी रैंकिंग उस पर्टिकुलर पेज की बढ़ती है। उसके बाद जी आपको उसने बताया कि स्किल्स कौन कौन सी हैं जो कि ज़रूरी हैं फ्रीलांसिंग के लिए, तो ये उसने कुछ बता दी। उसके बाद फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान, बारी बारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स बता दी और नीचे उनके आउटबाउंड लिंक भी दे दिए, ठीक है, वेबसाइट के। तो इसने 10 बता दी, ठीक है, एंड पे कंक्लूजन है। उसके बाद जो है वो थर्ड लेते हैं, तो थर्ड वाले ने भी बताया कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स काफ़ी हैं ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए, ठीक है। तो जो बेस्ट वाली हैं वो ये वाली हैं, उसने ये बता दिया, ठीक है, 1 by 1 अपवर्क, फाइवर, पीपल पर आवर, गुरु। उसके बाद आ गया हमारा फोर्थ वन ने बताया जी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स है बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर इन पाकिस्तान, ऑफरिंग इंडिविजुअल द अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी ऑनलाइन, ये वो, ठीक है। These websites provides a platform for freelancers to showcase their skills and find clients, ये वो। उसके बाद ये कुछ रेशो वगैरह, नंबर ऑफ फ्रीलांसर्स ऑन ईच प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान, ये वाला स्टैट्स दे दिया। अच्छा है, ये स्टैट्स अट्रैक्टिव लग रहा है। ये कुछ एड्स लगी हैं। और उसके बाद आ गया जी व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग। उसने फ्रीलांसिंग के बारे में भी थोड़ा सा बता दिया। हाउ कैन आई डू फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान, वो भी उसने बता दिया। उसके बाद फिर उसने बताया कि टॉप 10 फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान कौन कौन सी हैं। अब फिफ्थ वन का ओवरव्यू करते हैं। बेस्ट फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान। द फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान हैज़ ग्रोन रैपिडली इन रिसेंट ईयर। याद रखिएगा, मैं सिर्फ पढ़ नहीं रहा, थोड़ा बहुत याद भी रखना है आप लोगों ने, ठीक है, कि क्या क्या पहले में था और क्या क्या इसमें था। और उसके बारे में बताने के बाद उसने बता दिया कि दिस ब्लॉग पोस्ट, यानी कि दिस आर्टिकल एम्स टू हाईलाइट द टॉप 10 फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान टू हेल्प दोज लुकिंग टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग और एक्सपेंड देयर client base. We will take an in-depth look at each website and discuss their services, fees, user friendliness and more to help you decide which website is the best fit for you. तो उसके बाद द राइज ऑफ फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान, बताया कि फ्रीलांसिंग कैसे रैपिडली ग्रो कर रही है। थोड़े बहुत स्टैट्स वगैरह उसने ऐड कर दी हैं जो कि एक अच्छा पॉइंट है। उसके बाद इसने भी टॉप 10 फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान 1 by 1 जो है वो बता दी। तो टॉप 10 फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स तो कॉमन ही है सब में, वो नाम ही है, एक दो का शायद फ़र्क पड़े या आप नंबरिंग आगे पीछे कर सकते हैं। उसके अलावा टॉप 10 सारी सेम है। क्या फ़र्क है कि कईयों ने बाकायदा बताया है कि भाई फ्रीलांसिंग क्या है, पाकिस्तान में इसकी ज़रूरत क्या है और पाकिस्तान में हम ये कैसे कर सकते हैं, उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, स्किल्स की ज़रूरत है, ठीक है। और उसके बाद जो है प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। तो प्लेटफॉर्म की जब ज़रूरत की बात आई तो वो 10 इन डिटेल बता दिए और कईयों ने स्टार्ट ही इसी से कर दिया। तो हमें ये देखना है कि बेस्ट कौन सा है इनमें से। तो बेस्ट वो है जिसने बाकायदा बताया है कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग की ज़रूरत क्यों पेश आई और वो बढ़ रही है कि कम हो रही है, और ये टॉप 10 फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं। तो हमने सबको बारी बारी देख लिया, ठीक है, तकरीबन। तो अब हमने ये देखना है कि मिसिंग चीज़ क्या क्या है और हम एडिशन क्या कर सकते हैं। देखें, अगर आप कंपेटिटर की टाइप का सारा लिखेंगे तो कंपेटिटर्स जो है वो आप उसके आसपास रैंक करेंगे, उसको बीट करने के लिए एडिशन ज़रूरी है। वो वाला जो उसने लिखा है उस टाइप का कंसेप्ट लिखना है, लेकिन उसके साथ साथ बेटर भी लिखना है। ये जो हम काम कर रहे हैं, अपने टॉप कंपेटिटर को देख रहे हैं, रीड कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने ली हुई, इसको बोलते हैं कॉपी राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग बेसिकली कॉपी राइटिंग ही है। जो बंदा जो है वो कॉपी राइटिंग नहीं करता वो अच्छा कंटेंट नहीं लिख सकता। यानी कि कॉपी राइटिंग क्या होती है, दो तरह की टर्म्स होती हैं, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। कॉपी राइटिंग, ठीक है, और कॉपी पेस्टिंग। कॉपी पेस्टिंग आप लोग माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं। कॉपी राइटिंग ये होती है कि आपने एक आइडिया लेना है, ठीक है, एक जो कंसेप्ट है वो कॉपी करना है, लेकिन उसको खुद लिखना है और बेटर लिखना है और उससे काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ऐड करके लिखना है ताकि आप उसको बीट कर पाएँ। इसलिए कॉपी राइटिंग ज़्यादा ज़रूरी है। तो कॉपी पेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और वैसे भी एक अच्छे फ्रीलांसर को, अच्छे आर्टिकल राइटर को ये ज़े भी नहीं देता और मज़ा भी नहीं आता। तो आपने सिर्फ जो रैंक लोग हैं उनका, यानी कि कंपैटिटर एनालिसिस आप इसको बोल सकते हैं, वो ज़रूरी है हमेशा। देखें, आप कहीं पे भी कोई शॉप ओपन करते हैं
तो मेरा नहीं ख्याल आप पहले उसकी जो कंपेटिटर्स हैं उनको सर्च नहीं करते कि ऑलरेडी वहाँ पे कौन कौन है उससे रिलेटेड वर्क कर रहे हैं और कौन कितने जो है वो अच्छे लेवल पे कर रहे हैं और किस टाइप की उसकी शॉप है, किस टाइप के उसके कस्टमर्स हैं। पहले आपको कस्टमर बन के जाना पड़ता है कई दफ़ा, फिर जाके आप काम करते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी आपको करना है कि यार हम जो लिखने जा रहे हैं किस टाइप का पहले लिखा हुआ है जो कि रैंक किया हुआ है गूगल ने, तो वो अच्छा है तो गूगल ने रैंक किया है, तो हमें वो कंसेप्ट कॉपी करना है। तो एक कीवर्ड के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, हर कीवर्ड के लिए आपने यही काम करना है और हर कीवर्ड के अगेंस्ट कंपेटिटर आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अब आपको मैंने सबका ओवरव्यू दे दिया, चलें आप अब ऐड करें, मुझे बताएं कि किस चीज़ की कमी है इन सब में, यानी कि कौन सी चीज़ आपको लग रहा है कि यार बेटर हो सकती है, हमें वो भी ऐड करनी चाहिए ताकि हम इनको बीट कर पाए। जी, 1 बाय 1 ये चीज़ किया करें, इससे आपका फ़ायदा है, मेरा नहीं है। मैं तो नहीं रुकता, मैं चलता जाता हूँ आगे, लेकिन ये आप लोगों के फ़ायदे के फ्री लिए करता हूँ ऐसा। फ्रीलांसिंग की इब्तिदा कब से हुई, ये इसका जिक्र नहीं है कहीं? ठीक है जी। और कोई? जी डॉक्टर फातिमा। मिनिमम सर और मैक्सिमम अर्निंग का कुछ जिक्र कर सकते हैं इसमें? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी। और कोई? सर क्रिएटिंग अकाउंट इन दिस वेबसाइट, इस तरह का भी कुछ नहीं था। ठीक है सर, इसमें एक दो जो सक्सेस स्टोरीज भी ऐड की जा सकती हैं कि वो पहले क्या थे, उनके बाद फ्रीलांसिंग के बाद क्या उनकी चेंज आया लाइफ में। जी, एक्सीलेंट, ये भी पॉइंट ऐड हो सकता है जी। और सर एडवांटेजेस भी बता सकते हैं कि फ्रीलांसिंग आप घर बैठे कर सकते हैं, टाइमली फ्रेंडली। ठीक है, ये भी ऐड कर सकते हैं जी। और कोई? फ्यूचर ऑफ फ्रीलांसिंग, बिल्कुल ये भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपको देखें फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान, ये हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, फ्रीलांसिंग क्या है। ठीक है, तो हमें फ्रीलांसिंग जो है ना वो सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हमने लिखना है, जिस तरह काफियों ने लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि एक ने बहुत अच्छा लिखा था, उसने स्टार्ट ऐसे किया था कि इकोनॉमिक जो सिचुएशन है अपने कंट्री की वो बेटर नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग जो ग्रेजुएट हो रहे हैं डिफरेंट फील्ड से, उनका जिक्र कर दें। उसके बाद स्टिल अनएम्प्लॉयमेंट रेट पाकिस्तान में ज़्यादा है, नंबर्स ऐड कर दीजिएगा कितना है। ठीक है, आपको इजीली गूगल से मिल जाना है। उसके बाद आपने लिखना है इसलिए जब कोविड आया तो लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल ही बंद हो गई थी, तो आपने मूव किया सर्च करने के ऊपर कि यार ऑनलाइन जॉब्स कोई है, ऑनलाइन वर्किंग कोई है जो आप घर बैठ के कर सके। तब आपको पता चला कि फ्रीलांसिंग कोई चीज़ है। ठीक है, उसके बाद आपने फ्रीलांसिंग को जो है वो यूज़ करना शुरू किया। इस टाइप का इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आप जो है वो इसमें कर सकते हैं। फिर आपको फ्रीलांसिंग वेबसाइट की ज़रूरत पेश आई क्योंकि आपने अपने फोकस की फ्रेज को यूज़ करना है, तो आप एक छोटा सा पैराग्राफ 2.5-3 लाइन का लिख सकते हैं इस टाइप का। उसके बाद आपने लिखना है कि इससे पहले कि हम फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स को डिस्कस करें इन डिटेल, हमें पता होना चाहिए कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग। ठीक है, तो हमारा जो पहली हेडिंग होगी व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, ये होगी। तो आपने क्या करना है, इसको अगर आपके पास हेडिंग्स होंगी ना तो आप उसके बीच में कंटेंट भर सकते हैं बहुत इजीली। सबसे पहले ये वर्क करना जरूरी, मैं वो बता रहा हूँ आपको जो मैं करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नहीं ख्याल कि किसी क्लाइंट ने भी कभी मुझे बोला हो कि यार ये कंटेंट अच्छा नहीं। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो सेव किया हुआ मैंने, चलें सेव कर लेते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आएगा, एक मिनट सेव हो जाइए। व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग हो गया। अब व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग में आपने जो है वो बताना है कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग होती क्या है, इसके लिए आप जो है वो बकायदा इसके के कंपेटिटर ने क्या लिखा है उसको इग्नोर करते हुए आपने अगेन जाना है सर्च इंजन पे। तो व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग के बारे में आपको अगेन आर्टिकल्स मिलेंगे, व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग। ठीक है, तो ये अगेन 3 आपने ओपन कर लिए, तो आपको एग्जैक्ट आइडिया मिले कि यार फ्रीलांसिंग होती क्या है।
What is freelancing and why should someone consider become a freelancer? The article define, यहाँ पे आ जाए. Freelancing is doing specific work for client without committing to full-time employment. Freelancers often take on multiple projects with different clients simultaneously. The Internal Revenue Service considers freelancers to be self-employed individual. Freelancers handle contract work on a part-time or full-time basis and often sign agreements before starting project. With freelancing, the client pay per project, per task, or per hour, depending on the agreement. Freelance project typically involve short-term assignments, although satisfied client often. ठीक है, तो ये हो गया. तो ये नीचे उसने स्केड्यूल बता दिया. ठीक है, ये हो गया. इसके बाद आप दूसरे को पढ़ लें. If you have landed on this page, chances are you are thinking about making the leap into freelancing. Welcome to the world of the first thing first. What is freelancing? ठीक है. Freelancing is a type of self-employment instead of being employed by a company. Freelancers tend to work as self-employed, delivering their services on a contract or project basis. ठीक है, तो ये भी आपके पास एक आइडिया मिल गया. इसी तरह यहाँ से तीसरे बंदे से भी आइडिया मिल गया कि उसने क्या लिखा हुआ है, फ्रीलांसिंग होती क्या है उसके बारे में. ठीक है, तो व्हाट इज फ्रीलांसिंग? एसेंशियली अ फ्रीलांस जॉब इज वन where a person works from themselves rather than for a company. While freelancers do take on contract work for companies and organizations, they can ultimately self-employed. ठीक है, तो आप what is freelancing में ये भी लिख सकते हैं कि फ्रीलांसर होता क्या है, फ्रीलांसर का मतलब क्या है. ठीक है, तो 2 पैराग्राफ आप इजीली लिख सकते हैं अपने 3 कंपेटिटर को देखते हुए कि यार फ्रीलांसिंग होती क्या है. ठीक है, उसके बाद जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान, कि अब पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं. ये आपकी एक और H2 हो जाएगी. ठीक है, इसके अंदर भी आप एक और हेडिंग कर सकते हैं कि व्हाट इज फ्रीलांसर, हु इज फ्रीलांसर, हाउ टू बिकम अ फ्रीलांसर. ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन नहीं ऐड करना चाहते नो प्रॉब्लम. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास नीचे 10 हेडिंग्स तो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स की आ जानी है. हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान, तो ये आपके पास एक और हेडिंग आ गई, एक और कीवर्ड है. अगेन आपने जाना है सर्च इंजन पे. हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, ये गलत लिख रहा है, अब सही है. तो इससे रिलेटेड अगेन आपके पास आ गए हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान. गुरु साहब का भी आ गया, एक और ले लेते हैं. हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान. ठीक है, इसमें भी अगेन उसने बताया हुआ है कि ये देखें स्टेप्स टू स्टार्टिंग अ फ्रीलांस बिजनेस. सबसे पहले आपके पास जो है वो डिफाइन होना चाहिए कि आपने करना है क्या है, अपनी स्किल डिफाइन करनी है. उसके बाद जो है अपने टारगेट यानी स्किल सीखनी है और टारगेट जो क्लाइंट हैं उनको फाइंड करना है. उससे पहले आपके पास जो है वो पता होना चाहिए आपको कि फ्रीलांसिंग जो वेबसाइट्स हैं वो कौन कौन सी हैं. उसके बाद जो है ये है बिल्ड अ पोर्टफोलियो है, तो ये कुछ चीज़ें जो है उन्होंने बताई हुई हैं. मूव टू ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, ये एंड पे रखा हुआ है कि जब आपके पास ये सारा कुछ हो गया तो आपने प्री फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर जाना है और अपना तलाश करना है. जब इसके बारे में आपका जिक्र आएगा तो फिर आप जो है वो नेक्स्ट अपनी H2 हो जाएगी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं. ठीक है, लेकिन उससे पहले भी एक चीज़ आनी है, मैं आपको बताता हूँ. तो इसके पास अगर आ जाए तो हाउ टू बिकम सेल्फ फ्रीलांसर इन पाकिस्तान. ठीक है, ये आपके पास ऑलरेडी हो चुका है. ये आ गया हाउ टू फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान, फ्रीलांस पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स आर अलॉट. ठीक है, उसके बाद जो है वो ये देखें ये भी आपके पास पैराग्राफ आ गया और ये गुरु साहब का भी देख लेते हैं. ये पहला पैराग्राफ आ गया. ठीक है, उसके बाद आ गया जी व्हाट इज फ्रीलांसिंग, ऑलरेडी हम कर चुके हैं. और हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान 2020, ये तो ये पैराग्राफ आपने यहाँ पे रीड करने में काफ़ी लंबा है यहाँ तक. ठीक है, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि पाकिस्तान में आप फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है,
जब इसका जिक्र आएगा तो इसके अंडर जो है वो आपके पास सब हेडिंग आ सकती है कि उसके लिए हमें सबसे पहले स्किल्स होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हाई इन डिमांड स्किल्स फॉर फ्रीलांसिंग। तो ये भी आपके पास H2 हो सकती है, ठीक है। आप इसको क्वेश्चनेबल भी कर सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखना है, कुछ स्किल्स का जिक्र कर देना है जो हाई इन डिमांड है। बेशक बुलेट्स में ना करें, पैराग्राफ में कर दें या बुलेट्स में भी कर दें, एक एक लाइन लिख दें। SEO, कंटेंट राइटिंग, जो है वो आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, यूट्यूब आप कर सकते हैं, ठीक है। ब्लॉगर आप बन सकते हैं, वेबसाइट डेवलपर बन सकते हैं, ऐप डेवलपर, कुछ भी जो भी हैं। इसके लिए अगेन आपने यही प्रैक्टिस करनी जो कि मैंने आपको करके दिखाई है। आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, करके दिखा देते हैं अगेन। इन डिमांड स्किल्स फॉर फ्रीलांसिंग, ये देखें, मोस्ट इन डिमांड टेक स्किल्स फॉर फ्रीलांसर, टॉप 15 मोस्ट इन डिमांड फ्रीलांस स्किल्स, टॉप 10 इन डिमांड फ्रीलांस स्किल्स, ठीक है। तो ये काफ़ी आपके पास आ गया, गुरु साहब की वेबसाइट पे आ गई। बजाय इसके कि उन्हीं कंपेटिटर्स को देखते हुए ये जो 5 हमने ओपन किए थे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के लिए, तो सारी हेडिंग्स उन्हीं में से कॉपी करें। आपको ये देखना चाहिए कि जो हेडिंग आप कर रहे हैं, जो पॉइंट आप ऐड कर रहे हैं, उसको सेपरेटली सर्च करें गूगल में कि उससे रिलेटेड क्या क्या रैंक है, तो वो ज़्यादा बेटर कंटेंट होगा। तो ये मेरी खुद की प्रैक्टिस है जो कि मैं खुद करता हूँ। 7 हाई इन डिमांड बता रहा है, आप 4-5 बता दें, क्योंकि आपका आर्टिकल स्किल्स फॉर फ्रीलांसिंग से रिलेटेड नहीं है, सेपरेट एक आर्टिकल है। लेकिन फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान जब आप लिख रहे हैं तो तब भी इनका जिक्र ज़रूरी है। तो उसमें फिर आपने शॉर्ट रहना है, ब्रीफ रहना है। तो वेब डिज़ाइन आ गया आपके पास, और इसने सारा इसी वेब डिज़ाइन, ऐप डेवलपमेंट, ठीक है, ये उन्हीं का ही जिक्र इसने ज़्यादातर कर दिया है, वैरायटी नहीं है। तो इसमें वैरायटी है हाई डिमांड स्किल्स। आप एक चीज़ नोट करें, 15 मोस्ट इन डिमांड स्किल्स फॉर फ्रीलांसिंग में भी पहले वो बता रहा है कि फ्रीलांसिंग क्या है, फ्रीलांसिंग क्यों ज़रूरत पेश आई, ठीक है। और स्टैट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, ये आप बेटर लिख सकते हैं। और व्हाट आर द मोस्ट इन डिमांड फ्रीलांस, फिर आपने स्टार्ट किया। ये नहीं कि आप डायरेक्ट ही पहली हेडिंग वो है और नीचे फिर स्किल्स की हेडिंग सीधी सीधी और एक सिंपल सा आर्टिकल। तो आपने कोशिश करनी है। तो वेबसाइट डिज़ाइन आ गई, कॉपी राइटिंग आ गई जो आप कर रहे हैं, जो आप सीख रहे हैं। उसके बाद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कोर्स आप पढ़ रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइन आ गया, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग आ गया, वेबसाइट डेवलपमेंट आ गया, ई कॉमर्स आ गया, डाटा एनालिस्ट आ गया, ठीक है, वीडियो प्रमोशन, अकाउंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, एक्सेल। तो जो टॉप की 5-7 थी वो ज़बरदस्त थी यहाँ तक, ई कॉमर्स तक। तो आप जो है वो 7 का जिक्र कर दें बुलेट्स में, ठीक है, ताकि आपकी ये वाली भी हेडिंग रहे H2। और यहाँ तक आपका कंटेंट जो है ना, इसमें भी अगर फर्ज करें आप 200, 300, 150, 200 लिखते हैं इसमें भी, तो आपका 400, 500 वर्ड्स यहाँ तक हो गया। अब आपके पास जो है वो आई ये वाली हेडिंग, ठीक है, इसको H2 करें, ये हो गया। अब इसके अंडर आपने जो है वो लिखना है कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं। तो इसको आपने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है, चलिए इनको ख़त्म करते हैं हम। ये 5 को ऑलरेडी आपने किया हुआ है और आपको पता है कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट कौन कौन सी हैं। तो सबसे फेमस जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट है वो फाइवर है, अपवर्क है, ठीक है, freelancer.com है। इनको आपने 3 पे रखना है और उसके बाद जो है वो आपने बाकी जो है वो काफ़ी जो है वो आपने लिख देनी है। तो आपने कोशिश करनी है कि नोटपैड फाइल ओपन करें और देखें कि टॉप 10 इसकी कौन सी है, इसकी कौन सी, इसकी कौन सी है, तो कौन सी जो है वो और इनको बारी बारी भी गूगल में सर्च करके देख लेना है कि यार ये वेबसाइट, अभी कई ऐसी वेबसाइट बंदा लिख देता है एंड पे जो कि वर्क ही नहीं कर रही होती, ठीक है, वो डिलीट हो चुकी होती है। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने टॉप की रखनी है 10, ठीक है। तो फाइवर है, अपवर्क है, और फाइवर अपवर्क के बारे में फिर आपको जो है वो अगेन आर्टिकल मिल जाने हैं कि फाइवर क्या है। तो आपको पता है फाइवर के बारे में, आप इजीली लिख सकते हैं। फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स है और इसमें गिग्स वगैरह होती हैं और बहुत अच्छी है, इंस्टेंट वर्क के लिए अच्छी है, ठीक है, इस टाइप का। इसी तरह freelancer.com है और हर एक की आपको इमेज मिल जानी है। और आपने कोशिश करनी है
कि हेडिंग को भी आप लगा सकते हैं, या हेडिंग से नीचे जब आपने स्टार्ट करना होता है तो आपको पता है आपने उस चीज से करना है। फाइवर इज वन ऑफ दी, freelancer.com रिक्वायर्स, अपवर्क रिक्वायर्स, 99 डिजाइन वर्क्स ऑन, ठीक है, पीपल पर और इज अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, गुरु डजंट अलाउ, एक मिनट, यानी कि आप उसी वर्ड से हमेशा सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, तो आप इसको भी लगा सकते हैं नीचे, बजाय इसके कि आप हेडिंग को लगाएं। आपने कोशिश करनी है कि हेडिंग को लिंक ना लगाएं, गुजारा हो जाए आपको, उस सीन में उस सेंस में आप कर लें कि जब नहीं गुजारा होना, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे लगा दें, ठीक है। तो सिंपल इसके अंदर जो है वो आपकी 10 फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स जो है वो आ जाएंगी, और उसमें भी आपने कोशिश करनी है कि 100, 150, 200 तक हर वेबसाइट्स में लिखें, तो आपका 1500 तक का आर्टिकल इजीली बन जाएगा और ज़बरदस्त। तो ये वाली चीज़ें आप इनको, जिस तरह आपके कंपेटिटर ने ज़्यादातर किया हुआ है कि हेडिंग्स को नहीं किया हुआ, उन्होंने ये सारा कुछ लिखा हुआ है तीनों हेडिंग्स, लेकिन एक ही हेडिंग में लिखा हुआ है या वैसे ही लिखा हुआ है पैराग्राफ में, तो वो बोरिंग होता है। आपने कोशिश करना है कि हर चीज़ को हेडिंग में करें, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंटेंट वेस्ट नहीं करना, कंटेंट इसी में लिखना है आपने, लेकिन ये जिक्र इनका ज़रूर करना है, आपका जो आर्टिकल है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये जब आप कर रहे होंगे, इसके अंडर आपके 2 से 3 आर्टिकल इंटरनल लिंक हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान के ऊपर आप आर्टिकल सेपरेट लिख सकते हैं, सेपरेट एक कीवर्ड है। व्हाट इज फ्रीलांसिंग एक सेपरेट कीवर्ड है, इसके ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्किल्स हाई डिमांड, स्किल्स फॉर फ्रीलांसिंग, इसके ऊपर भी आपने आर्टिकल लिखना है। जब आप फ्रीलांसिंग के ऊपर ब्लॉग बनाएंगे या फ्रीलांसिंग के ऊपर आपका क्लाइंट है, आप क्लाइंट के ब्लॉग में आर्टिकल पेस्ट कर रहे हैं, तो आपको ये मद्देनजर रखना है कि ये सारी स्किल्स हैं, और आप इनको भी इंटरनल लिंक भी आप करेंगे। तो इसके अंडर जो है वो नीचे आपकी फिर H3 आ जाएंगी, H2, H2, H2 और H2 के अंदर यहाँ पे 10 H3। तो आपके आर्टिकल में H1 भी है, H2 भी है और H3 भी 10 किस्म की हैं। और एंड पे फिर आपने कंक्लूजन करना है, कंक्लूड करना है उसको। कंक्लूजन में आपने क्या ऐड करना है? अच्छा, एक और चीज रह गई, ये तो हो गया कंपेटिटर सर्च से लेते हुए आपने यहाँ पे हेडिंग्स का इस्तेमाल करना है। एक चीज ये है ये वाली कि आपने कुछ हेडिंग यहां से भी लेनी है। पीपल आल्सो आस्क, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान, आपने सर्च किया तो आपका जो सर्च इंजन है वो आपको जो है वो सजेस्ट कर रहा है कि भाई ये भी लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है, इसी से मिलती जुलती चीजें ये भी सर्च हो रही हैं। यानी which freelancing is best for freelancing in Pakistan, which website, how can I do freelancing online in Pakistan, which freelancing sites is best for beginners in Pakistan, who are the top 5 freelancers of Pakistan। आपने इनको यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है एक आधी हेडिंग को बीच में, ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यार वो नहीं बेस्ट, तो ये 3 क्यों है, इसको 2 करना है, तो फिर आपने क्या करना है, एंड पे इसके अंदर आपने 10 लिख दी, एंड पे आपने जो है वो कंक्लूजन ऐड करनी है, ये भी आपकी H2 हो गई। और एंड पे आपने ऐड करने हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये भी आपकी H2। और इसके नीचे आपने क्वेश्चंस ऐड कर देने हैं, यानी कि यहां से आपको लगा विच वेबसाइट्स इज बेस्ट फॉर फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान, ऑलवेज आपने पहले यहाँ पे पेस्ट करना है। जो भी इंटरनेट से कॉपी करना है अपनी हैबिट बना लें, नोटपैड में पेस्ट करेंगे फिर वर्ड में आएंगे तो प्रॉपर पेस्ट होगा, अदरवाइज कभी बैकग्राउंड बीच में आ जाएगा, कभी वो टेढ़ा मेढ़ा आ जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। तो इस तरह साफ सुथरा नहीं आएगा आपकी वर्ड की फाइल में। तो अगर नीट एंड क्लीन वर्क चाहिए तो फिर आपको यहाँ पे पहले पेस्ट करना है, और ऑलवेज इनको हेडिंग यहाँ पे देनी है इधर वर्ड में ही, ताकि जब इसको पेस्ट करे क्लाइंट तो उसको पता चले यार वाह जबरदस्त किसी ने वर्क किया है, कोई वाकई ही अच्छा फ्रीलांसर है। तो इसको कर दें बोल्ड, हेडिंग नहीं देना इसको, बोल्ड, और नीचे आंसर कर देना कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं फ्रीलांसिंग के लिए पाकिस्तान में, लेकिन जो बेस्ट हैं या मेरी फेवरेट है वो है अपवर्क एंड फाइवर, ठीक है, या जो भी आपकी है, 1-2 का जिक्र यहाँ पे कर देना। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन 1, इसके बाद आपने यहाँ पे देखना है कि कौन सा हो सकता है ये विच फ्रीलांसिंग साइट्स इज बेस्ट फॉर बिगनर्स इन पाकिस्तान। तो आंसर में फाइवर आया है तो आप भी फाइवर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया एक और, ठीक है, 2 हो गए फैक्ट्स, एक और कर दें तो 3 आपने ऐड कर देने, ये हो गया।
इसके बाद आ गया भाई जी टॉप 5 हु इज द यंगर फ्रीलांसर इन पाकिस्तान, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप कर सकते हैं हाउ डू आई फाइंड माई फर्स्ट फ्रीलांस जॉब, ये भी आप कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये बेस्ट है, तो आप जो है वो इसका नाम बता सकते हैं, या ज़रूरी नहीं कि यही वाला भाई, आप आलियान चौधरी का भी नाम बता सकते हैं। आप यंगेस्ट की बजाय कर दें हु इज़ दी मोस्ट फेमस फ्रीलांसर इन पाकिस्तान, वो कर दें, ठीक है। ये वाला कर दें, हु इज़ द रिचेस्ट फ्रीलांसर, हु इज़ द हाईएस्ट पेड इन फ्रीलांसर, ठीक है, इस टाइप का। तो आप रिलेटेड 2 से 3 जो है वो फैक्ट्स जो है वो नीचे ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका आर्टिकल है। ये वर्क करने के बाद आपने फिर जो आपकी हेडिंग है उसमें 1 बाय 1 डाटा इंटर करना है, और वो भी कंपेटिटर से डाटा कॉपी जो है उनका आइडिया करके तो बेटर उनसे लिखने की कोशिश करनी है कि आसान इंग्लिश में लिखें। आपको दोनों पॉइंट्स पता है, एसईओ के भी और रीडेबिलिटी के भी, ठीक है। तो उन दोनों पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में चले। अब आप मुझे जो है वो गाइड करें कि जब आपने कंटेंट लिख रहे होना है तो कौन कौन से पॉइंट को आपने मद्देनजर रखना है एसईओ के हवाले से। जी, एनीवन, कौन बताएगा? शॉर्ट सेंटेंसेस और शॉर्ट पैराग्राफ। मैं एसईओ की बात कर रहा हूँ, वो तो रीडेबिलिटी हो गया ना। एसईओ में हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे सर, इसमें हमने प्रॉपर हेडिंग्स देनी है और इसके अंदर इंटरनल लिंक्स और आउटबाउंड लिंक जो होते हैं वो ऐड करने हैं। और सर कीवर्ड डेंसिटी कीवर्ड डेंसिटी का ख्याल रखना है, ठीक है। और कीवर्ड्स के सिनोनिम्स का यूज करना है, और आपने एक्टिवाइज में लिखना है, पैसिवाइज में नहीं लिखना। आपने अपने मेटा टाइटल में कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, और रीडेबिलिटी में आ जाए तो छोटे सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना है। पैराग्राफ भी छोटे होने चाहिए। हेडिंग्स का बेस्ट यूज करना है, जो कि मैंने आपको इन डिटेल बताया भी है। और उसके बाद फैक्ट्स वगैरह एंड पे ट्रांजिशन वर्ड्स का इस्तेमाल करना है आपने। इजी रीड स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए, वर्ड्स का इस्तेमाल इजी करना है, टफ वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना। इन सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखते हुए एक कंटेंट जो है वो लिख देना है, और जब वो आप लिखते हैं तो फिर जो है हम उसको पोस्ट करके देखेंगे। अब ये आपका एक जो है वो कंप्लीट वर्क हो गया, जो कि हमने फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान के लिए हमने कवर किया मैनुअल। अब आपको जो है वो मैं एक असाइन करूँगा सबको एक एक कीवर्ड, ठीक है। और उसके बाद आप लोग कल एक कंटेंट लिखेंगे। आपके मैक्सिमम जो है वो तकरीबन 1 से 2 घंटे लगेंगे इसको लिखने में। तो मैं आपको नहीं कहता कि आप लोग 1000 वर्ड का 1500 वर्ड का लिखो, आप लोग मिनिमम 500 वर्ड का लाजमी लिखो। 500 से 700 वर्ड्स के दरमियान मेरा नहीं ख्याल आपको 1.5 से 2 घंटे से ज़्यादा, ये बहुत मैक्सिमम टाइम आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आपने हेडिंग्स फिल करनी है, कोई ऐसा नहीं है कि आपने 700 वर्ड्स रेगुलर लिखना शुरू कर देना है और आपको पता ही नहीं क्या लिखना है। सारा कुछ तो आपको कंप्यूटर बता रहे हैं। जब आप वो कंटेंट मुझे बताएंगे कल, और एक आधा मैं पोस्ट करूंगा आपके सामने 5 से 7 मिनट में, किसी एक का आप लोगों में से, तो उसके बाद फिर जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने एआई टूल का इस्तेमाल करते हुए कैसे कंटेंट लिखना है।